नमस्ते मित्रों। आज मैं आपके सामने हमारे समय के प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट हावर्ड गार्डनर द्वारा लिखी पुस्तक 5 माइंड्स फॉर द फ्यूचर का रिव्यू लेकर के आया हूँ। इस पुस्तक का महत्व आप इसके एक कोटेशन से समझ सकते हैं। द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। हमारा भविष्य जो है वो किस तरह के माइंड हम ट्रेन करते हैं उस पर निर्भर करता है। जैसा कि हावर्ड गार्डनर ने इसमें बताया है, क्या उस तरह के हम दिमाग विकसित कर सकते हैं? क्या उनको ट्रेन करा जा सकता है? तो पहले तरीके का जो माइंड इस पुस्तक में बताया गया है वो है डिसिप्लिन माइंड। डिसिप्लिन माइंड के लिए एक बहुत ही पॉपुलर और प्रचलित थ्योरी है कि किसी भी काम को यदि 10 वर्ष तक किया जाए तो उसमें दक्षता हासिल की जा सकती है। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे आसपास हैं जिनको जन्म से उस तरह की दक्षता नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत सर्वोत्तम दक्षता को अर्जित कर लिया। हमारे यहाँ भी यह बात कहते हैं कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। मतलब जब अभ्यास करा जाता है बार बार तो आप पत्थर पे भी निशान कर सकते हो। इसके लिए इसमें एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन का एक उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि इफ़ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर ए डे, यदि मैं एक दिन अभ्यास नहीं करता हूँ तो यह सिर्फ मुझको पता होता है, और यदि मैं 2 दिन अभ्यास नहीं करता हूँ तो मेरी आर्केस्ट्रा को पता होता है, और अगर यदि मैं 3 दिन अभ्यास नहीं करता हूँ तो ये बात सारी दुनिया को पता चल जाती है। इससे हम यह बात का महत्व समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में या हमारे किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लक्ष्य में अभ्यास का कितना महत्व है। दूसरे तरह का जो माइंड है वो है सिंथेसाइजिंग माइंड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण माइंड है। ये माइंड ऐसा माइंड है कि जो हमारे पास उपलब्ध जानकारी है, जो अलग अलग विषयों में एस्पेक्ट्स में जानकारी है, उसको इकट्ठा करके कोई सॉल्यूशन निकालने की क्षमता रखता है। तो इस तरह का माइंड बहुत ही ज़रूरी तरह का माइंड है और इसको भी ट्रेनिंग से ट्रेन करके कल्टीवेट किया जा सकता है। तीसरी तरह का जो माइंड है वो है क्रिएटिव माइंड। ऐसा माइंड जो प्रचलित धारणाओं को, जो नियमों को, जो अभी तक चला आ रहा है, उसके आगे कुछ सोच करके नया सृजन कर सके, नया कुछ पैदा कर सके। जो यह मानने से इनकार करे कि ये जो अभी तक हमको जानकारी है यह सही है, ऐसा माइंड, नया खोजने वाला माइंड क्रिएटिव माइंड कहलाता है, और इसको भी कल्टीवेट किया जा सकता है। चौथे तरह का माइंड जो है वो है रेस्पेक्टफुल माइंड, जो दूसरों का सम्मान करे, दूसरों की अवधारणाओं को, धारणाओं को, जो दूसरों की मान्यताओं का सम्मान करे, उनके होने का सम्मान करे। तो इस प्रकार का जो माइंड है वो बचपन से ही विकसित किया जा सकता है। इसमें एक बहुत अच्छा कोटेशन है, इफ स्लेवरी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इज रॉन्ग। अगर गुलामी गलत नहीं है तो इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हमारे यहाँ इसको कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया में हमको सबका सम्मान करना चाहिए, सबका अस्तित्व है, समान अस्तित्व है। 5वें तरीके का जो माइंड है वो है एथिकल माइंड। इस माइंड के बारे में क्या उदाहरण है कि ऐसा माइंड हमारे जीवन से संबंधित, जीवन के दर्शन से संबंधित प्रश्नों की खोज करे, जानने की कोशिश करे कि ये जीवन किस तरह से बेहतर हो सकता है। जो ये प्रयास करे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, सब लोग कैसे सुखी हो सके, निरोगी हो सके, इस तरह का माइंड हम किस तरह से विकसित कर सकते हैं। तो यह पुस्तक ऐसे सभी लोगों को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो स्कूल्स के करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, जो स्कूल के गतिविधियों को डिज़ाइन करते हैं, बच्चों से सतत संपर्क में रहते हैं, उन सबको यह पुस्तक पढ़ना फ़ायदेमंद रहेगा। इस पुस्तक की मदद से आप यह समझ पाएंगे कि माइंड किस तरीके के हो सकते हैं और उनको हम किस तरीके से विकसित कर सकते हैं।
तो धन्यवाद।